चलिए देखते हैं कि पुरानी किताबों और लेखों से दिल्ली सल्तनत का असली इतिहास कैसे सामने आता है। पर सोचिए, आखिर इतिहासकारों ने इस 300 साल पुराने साम्राज्य की कहानी को कैसे जोड़ा होगा। कहानी शुरू होती है 1206 में, जब मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली। इसके बाद 1526 तक इन 5 अलग अलग राजवंशों ने एक के बाद एक यहाँ राज किया। दिलचस्प बात यह है कि खिलजी सिर्फ 30 साल टिके, जबकि तुगलकों ने 94 साल तक राज किया। इन्हें बारीकी से समझने के लिए हमें फारसी में लिखे गए उन शाही दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन शुरुआती फारसी लेखकों ने अपनी किताबों में राजकाज और इतिहास की हर छोटी बड़ी बात विस्तार से लिखी। पर हाँ, इन सरकारी इतिहासकारों की बातों में महिलाओं के प्रति एक साफ और गहरा पूर्वाग्रह झलकता है। यानी सिर्फ एक महिला होने की वजह से रज़िया सुल्तान जैसी काबिल शासक की खूबियों को भी नकार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने शाही दबाव के बिना एकदम निष्पक्ष नजरिया पेश किया। इन्होंने तुगलकों की दावा और उलूक जैसी सुपरफास्ट डाक व्यवस्था का ऐसा शानदार जिक्र किया है कि मजा आ जाए। अब बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। ये सल्तनत के बेहद होनहार पर साथ ही सबसे तीखे आलोचक थे। इन्होंने साफ लिखा कि दिल्ली की वो चकाचौंध और अमीरी दरअसल करीब किसानों के भयंकर शोषण पर टिकी थी। चलिए अब मिलते हैं हमारे आखिरी गवाह अमीर खुसरो से, जिन्होंने अपनी आंखों से 8 सुल्तानों का राज देखा। खुसरो ने खड़ी बोली और उर्दू को संवारकर इतिहास और आम लोगों की संस्कृति के बीच पुल बना दिया। जरा इनकी किताबें देखिए, तुगलकनामा से लेकर आशिका तक। इनकी हर रचना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से कमाल की है। इनका ये कथन उस चमकते साम्राज्य के नीचे दबी किसानों की दर्दनाक सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरह से बताता है। तो सोचिए, अगर इतिहास जीतने वाले लिखते हैं तो आज भी आम लोगों की कितनी कहानियां दफन होंगी।